अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा हमारी जारी है। जिस तरीके से खाद्य सुरक्षा योजना लागू कर दी गई है, लेकिन क्या गरीब को सस्ते में जो रोटी है 2 वक्त की वो मिल पाएगी? हालांकि प्रदेश में दाल रोटी की योजना कामयाब होगी, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रदेश सरकार ने गरीबों को रोटी मुहैया करवाना तो शुरू कर दिया है, लेकिन दाल फिलहाल नहीं बांटी जा रही। दाल बांटी भी जाएगी तो गलना भी आसान नहीं होगा। 20 अगस्त 2013 को सूबे के सिप सलाहकारों ने गरीबों को अनाज बांटे, यानी 20 अगस्त से गरीबों को रोटियां नसीब होने की शुरुआत हो गई है। लेकिन अभी प्रदेश के गरीबों की हांडी में दाल नहीं गल रही। गलेगी भी कैसे जब मिली ही नहीं। दरअसल दाल के टेंडर का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। दाल रोटी योजना में सरकार ने दाल सप्लाई का जिम्मा कानफेड को सौंपा था। कानफेड ने 2 महीने के टेंडर 25 करोड़ रुपए प्रति महीना के हिसाब से जारी किए, लेकिन टेंडर लेने वाली कंपनी के खिलाफ इंडियन एग्रो नामक कंपनी हाई कोर्ट चली गई। खैर, हाई कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा में दाल मिलेगी, लेकिन दाल बंटने के बावजूद भी इसका गलना आसान नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले जिस परिवार में 5 से ज्यादा सदस्य होंगे, उन्हें हर महीने 2.5 किलो दाल 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी। लेकिन बिन तड़के के दाल कैसे खाई जाएगी? और तड़का लगाने का मतलब है पूरी तरह से जेब ढीली करना। प्याज के दाम शतक पूरा करने के करीब पहुंच गए हैं। टमाटर ने लोगों को लाल कर दिया है। मसाले की बात छोड़ दें तो पकाने के लिए भी गैस या स्टोव की जरूरत होगी, और गैस और केरोसिन के दाम किसी से छुपे नहीं हैं। इतनी पुअर फैमिली है और मान लो 5 बच्चे हैं उनके घर में, 2 तो 3 4 बच्चे हैं उनके घर में, 2.5 किलो दाल क्या करेगी? वो तो सिर्फ ये है कि अपनी खाना पूर्ति करने हैं। उसके लिए सारे सामान और भी चाहिए हमें बनाने में, जैसे घी महंगा है, तेल महंगा है, टमाटर महंगे हैं। इनसे तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? रुपए किलो जो गेहूं तो कर दी है, लेकिन जो इतनी महंगाई है, आज गैस के कितने दाम बढ़ चुके हैं, बिजली के इतने दाम बढ़ चुके हैं। प्रत्येक घर में जो मीडियम वर्ग भी है उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है। आज प्याज के रेट इतने ज्यादा हो चुके हैं, आलू के रेट इतने ज्यादा हो चुके हैं, सब्जियां सारी की सारी हैं, कोई भी सब्जी जो है वो 50 रुपए से किलो कम नहीं मिल रही। दाल के साथ साथ बाकी चीजों की भी जरूरत होती है। बिना इन सामानों के तो दाल फीकी ही रहेगी। इतना ही नहीं, 5 से ज्यादा सदस्यों वाले परिवार में 2.5 किलो दाल कितनी बार बनेगी? प्रदेश सरकार भले ही इस योजना को गरीबों और प्रदेश के हित में बता रही हो, लेकिन लोग क्या समझते हैं वो आप भी सुन लीजिए। मैं तो इसको चुनावी स्टंट मानता हूँ, इसके अलावा और ये कुछ भी नहीं है। इस चीज से कोई लाभ नहीं होगा। ये एक बहुत बकवास नीति है। सरकार ने सिर्फ वोट दिलाने के कारण से इसको बनाया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि महंगाई ज्यादा है। फिलहाल खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर सरकार के दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन दावों की दहलीज से बाहर निकलकर हकीकत देखें तो साफ हो जाता है कि इस योजना से लोगों को कितना फायदा होगा और भोजन की कितनी गारंटी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका, हरियाणा। तो आपने देखा और सुना भी क्या कुछ कहना था आम लोगों का, गरीब लोगों का, कि दाल तो सस्ती मुहैया करवाएगी सरकार, लेकिन अगर दाल को तड़का लगाना है तो उसमें टमाटर की और प्याज की जरूरत पड़ेगी, और उसके रेट आप देख सकते हैं लगातार बढ़ रहे हैं। मसाला, उस पर जो तेल खर्च आएगा, उस पर जो गैस जलाई जाएगी, कितना महंगा पड़ेगा भोजन। इस पर चर्चा हमारी जारी है। डॉक्टर अनुपमा हमारे साथ बनी हुई है। डॉक्टर अनुपमा, जिस तरीके से आपने देखा कि दाल तो सस्ती मुहैया करवा देगी, प्रदेश सरकार ने दाल रोटी योजना भी शुरू की है, दाल दी जाएगी। हालांकि वो अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है। दाल सस्ती दी जाएगी, लेकिन अगर गरीब आदमी उसको तड़का लगाना चाहेगा तो उस पर जो महंगाई है, जो प्याज के रेट, जो टमाटर के रेट और जो गैस सिलेंडर के रेट इतने बढ़ गए हैं, तो क्या लगता है आपको जो 2 वक्त की रोटी मिल पाएगी, अगर सही तरीके से तड़का लगाता है गरीब आदमी, तो कितनी महंगी और कितनी सस्ती उसको पड़ेगी ये रोटी? जो महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, उससे हम ये तो कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम 30 रुपए से कम एक प्रति व्यक्ति खाना बन सकता है। बेशक हमारे पास बहुत सारे हमने टीवी में देखते रहे हैं कि कोई 12 रुपए बोल रहा है, कोई 20 रुपए बोल रहा है, लेकिन आमतौर पे एक परिवार जो है वो इतने कम रेट में नहीं बना सकता।
और दूसरा ये मतलब दूसरी बात मेरे दिमाग में और भी आती है, जैसे मैं मतलब पॉलिटिक्स से बिल्कुल एक बाहर वाला आदमी हूँ जी। तो मैं सोच रही थी कि इस सारी डिस्कशन में मैं इस बात पे ध्यान दे रही थी कि अगर हम ये भी सोचें कि ये महंगाई तो है ही, अगर अनाज भी सस्ता ना मिले तो कुछ तो हमें मतलब इस बात को कुछ तो एक पॉजिटिवली भी देखना चाहिए कि कम से कम कुछ तो मिल रहा है जी। तो अगर ये सोचें कि मैं तो इस नजर से सोचती हूँ कि ठीक है कि इसमें वोट की राजनीति भी होगी, इसमें उनकी वोट की भूख होगी, अगर लेकिन वोट की भूख को पूरा करने में हजारों लोगों की जो अब तक इस अपनी भूख पूरी नहीं कर पा रहे, उनकी भूख पूरी हो रही है तो बुरा क्या है जी। तो एक एकेडमिशियन के तौर पे मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, कभी तो आया। तो हमें मतलब इस वक्त ये सोचना होगा कि इस योजना को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कैसे इसमें बाकी आइटम्स भी डालनी है। जैसे आप बोल रहे हो कि मसाला होगा तो उसके सब्सिडाइज्ड रेट सरकार नहीं दे रही है, अगर हमने उसमें ईंधन डालना है तो उसके सब्सिडाइज्ड रेट हमारे पास नहीं है। आज आम आदमी को मौसमी सब्जी भी ठीक रेट पे नहीं मिल रही है, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो हमें इस समय ये सोचने की जरूरत है कि हम कैसे इस योजना को कामयाब कर सकते हैं, बजाय कि ये सोचें कि ये मतलब 4 साल बाद आई और कब आई और कैसे आ रही है। बात ये है कि आ गई है और लोगों के भले के लिए आई है, तो हमें जिस उसको तरीके कैसे से ठीक डॉक्टर बनाना अनुपमा है। आपका कहना बिल्कुल जायज है कि योजना बहुत अच्छी है, अगर सस्ती दर पर लोगों को अनाज मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको लगता है सही तरीके से वितरण किया जा सकेगा? आनन फानन में योजना तो लागू कर दी और सबसे पहले क्रेडिट भी ले लिया हरियाणा सरकार ने, लेकिन क्या लगता है इतना सब कुछ है हरियाणा सरकार के पास कि जितने भी गरीब आदमी हैं प्रदेश में सही तरीके से उनको वितरण किया जाएगा अनाज का? वितरण का तो इनको रोड मैप बनाना चाहिए था। जैसे 4 साल इन लोगों ने लगा दिए, 4 साल इसका जो ऑर्डिनेंस था उस तक आते आते हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि इन 4 सालों में इसका पूरा रोड मैप बना होगा कि कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे आम लोगों तक पहुंचाना है। वो बात नहीं हो पाई। तो ये तो है कि आनन फानन में किया है, जो वो हमें उसमें राजनीति दिखाई देती है, लेकिन फिर भी मतलब सोचने की बात यह है कि अब ठीक है राजनीति दिखाई देती है, एक बिल आ गया। अगर हम ये लोग सोचने लगें कि जैसे अक्सर जो कभी भी कोई ऐसी योजना फेल होती है तो हम उस पर एक बड़ी पॉपुलर सी बात कोट करते हैं कि 100 रुपए में से 1 रुपया गरीब को पहुंचता है। तो होता क्या है? डॉक्टर अनुपमा आपके पास दोबारा आएंगे इस सवाल का जवाब जानने के लिए। इस वक्त हमारे साथ वीर कुमार यादव हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। वीर कुमार जी आपका स्वागत है एवं हल्का हरियाणा पर। धन्यवाद जी। वीर कुमार जी, चर्चा हमारी चल रही है जिस तरीके से खाद्य सुरक्षा योजना को लागू किया गया है और प्रदेश में सबसे पहले लागू किया गया है, क्या लगता है आपको ये सिर्फ चुनावी स्टंट है? क्या फायदा लेने के लिए कांग्रेस ने ऐसा किया है या मैनिफेस्टो में था कि इस योजना को हम लागू करेंगे? क्या लगता है कितनी कारगर साबित होगी ये योजना? पहली बात तो ये है कि ये चुनावी स्टंट ही है, आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं दाल रोटी योजना, दाल तो बटी नहीं, दाल के ऊपर तो जिस कन्फेड ने जिस एजेंसी को टेंडर दिए थे दाल सप्लाई के, उसमें तो 2 सितंबर तक स्टे लगा हुआ है। अरे दाल मिली नहीं है, नाम दाल रोटी है। आप गेहूं दे रहे हो, गेहूं के साथ गरीब को पकाने के लिए गैस का सिलेंडर 860 रुपए मिलेगा, पकाएगा कौन? ना दाल है ना रोटी है, दाल दी नहीं, रोटी बन नहीं सकती। एक बात। दूसरी, जो पीडीएस के तहत आज तक आप हरियाणा में 35 किलो प्रति परिवार दे रहे हो, इस कानून के बाद तो 25 किलो हो जाएगा। तो ये केवल एक राजनीतिक स्टंट है, कुछ आना जाना नहीं है, दिया ही कुछ नहीं है जी। सबसे बड़ी बात है, अगर दिया होता, चावल इन्होंने नहीं दिया, दाल इन्होंने दिया, फिर ये कहते हैं कि हम हर गरीब परिवार को मुहैया कराएंगे भोजन। कहां से कराएंगे? आप ये देखिए, इस समय जो हरियाणा में लगभग 17-18 लाख परिवार पीडीएस के तहत सस्ता भोजन ले रहे हैं, उनको मिलता क्या है? तो 13.5 रुपए किलो जो चीनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, जो 6 लीटर तेल मिलना चाहिए मिट्टी तेल वो नहीं मिल रहा। आप गांव में पता करो ना, जो आपकी योजना चल रही है उसको भी अगर पूरी तरह क्रियान्वित कर दे, उसको भी वास्तव में जो मिलना चाहिए वो दे दें, तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की योजना को आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल वही हम बात कर रहे हैं वीर कुमार यादव जी। जिस तरीके से आनन फानन में इसको लागू तो कर दिया गया, लेकिन क्या सही तरीके से वितरण हो पाएगा? जिस तरीके से आपने कहा कि पहले एक योजना चल रही है उसका सही तरीके से उसका वितरण नहीं हो रहा, तो ऐसे में एक नई योजना को किस तरीके से जो सरकार है, जो 18 लाख परिवार है, उन तक पहुंचा पाएगी? जी वीर कुमार यादव जी।
मैं ये कह रहा हूँ इनसे ये पूछिए कि दाल दी है क्या दे पाएंगे? हाई कोर्ट में स्टे चल रहा है। यानी आप देखिए 20 तारीख को इन्हें योजना शुरू की, हाई कोर्ट ने 23 तक स्टे किया हुआ था और वो 23 तारीख यानी कल वो एक्सटेंड हो गया 2 सितंबर तक। क्या मुख्यमंत्री रुक नहीं सकते थे? क्या मुख्यमंत्री को और नाम नहीं दे सकते थे? लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे मुख्यमंत्री केवल एक परिवार को खुश करने के लिए कि राजीव गांधी का जन्मदिन है, सोनिया गांधी को मैं खुश करूं, वाड्रा को जमीन देकर मैं सोनिया को खुश करूं। अरे देश की प्रदेश की जनता को खुश करिए, गरीब को खुश करिए, जो लोग वास्तव में इसके पात्र हैं उनको खुश करिए मुख्यमंत्री जी। लोगों को भ्रम में मत रखिए। दाल दे नहीं रहे हो, दाल की बात करते हो, चावल दे नहीं रहे हो, मिट्टी तेल दे नहीं रहे हो, चीनी दे नहीं रहे हो, उसकी बात करते हो आप। ये फूड सिक्योरिटी बिल नहीं था, ये फूड सिक्योरिटी बिल था। चौधरी वीरेंद्र सिंह की रैली कैसे फ्लॉप हो? जी वीर कुमार जी, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये वीर कुमार यादव जो कि प्रवक्ता बीजेपी के, उनका कहना था कि पहले जो योजना चल रही है उसका सही तरीके से वितरण नहीं हो रहा है, उसमें भी घपला हो रहा है। तो ऐसे में एक नई योजना किस तरीके से सरकार मुहैया करवा पाएगी इतना अनाज जो गरीब लोग हैं, करीब 18 लाख जो परिवार हैं हरियाणा में अगर बात करें। तो चलिए चर्चा चल रही है। अशोक शेरवाल बने हुए हैं, इनेलो के नेता हैं अशोक शेरवाल जी। जिस तरीके से दाल रोटी की योजना भी साथ में ही लागू की है प्रदेश सरकार ने, लेकिन दाल नहीं दी जा रही, उसमें भी अभी पेच फंसे हुए, मामला कोर्ट में चला गया है। क्या लगता है कि साथ में घोषणा तो कर दी सरकार ने कि इसका भी क्रेडिट ले लें, लेकिन दाल कब मिलेगी गरीब लोगों को? जहां तक इस पूरे बिल का मामला है, आज मेरे ख्याल से पूरा इस बिल के ऊपर सरकार ने होमवर्क नहीं किया, बल्कि आनंद फानंद में एक चुनावी स्टंट को मानते हुए इस देश के अंदर जो भी मौजूदा स्थितियों से आज देश जूझ रहा है, खास तौर से हरियाणा प्रदेश और पूरा देश भ्रष्टाचार की दलदल में फंसा हुआ है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई आज चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था की आज धज्जियां उड़ी हुई हैं। आज किसान बर्बाद हो रहा है, तकरीबन 2.5 लाख किसानों ने आत्महत्या करने पे विवश हुए हैं। आज किसान अपने अंग बेचने के लिए विवश हो रहे हैं। आज हम देखते हैं बेरोजगारी आज बिल्कुल अशोक शेरवाल जी, मैं दाल की बात कर रहा हूं। दाल रोटी की योजना प्रदेश सरकार ने साथ में लागू की, लेकिन दाल नहीं मिल रही। मैं उसी बात पे आना चाहता हूं कि आज कांग्रेस के लोग बेनकाब हो चुके हैं, केवल मुद्दों से ये अपना ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि आज ये लोगों के बीच में जा नहीं सकते हैं। लोगों के बीच में इनको पता है कि हम क्या मुंह लेकर के जाएंगे, क्योंकि आज ये नंगे हो चुके हैं। इसलिए आज ये ऐसी स्कीमें लेकर के आ रहे हैं। मेरा मानना यह है कि स्कीम लागू ये कर रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा राशन प्रणाली जो आज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस देश के अंदर 60% गेहूं और 20% चावल जो गरीब लोगों के पहुंच से पहले ही वो भ्रष्टाचार की दलदल में चला जाता है। तो ये जो फूड सिक्योरिटी जो बिल आया है, ये तो इसमें पता नहीं कितना बड़ा घोटाला होगा, क्योंकि आज ये देखते हैं कांग्रेस का एक कल्चर रहा है, भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस। इसलिए इन लोगों ने ना गरीबों से कुछ लेना है, ना जनता से कुछ लेना है, ना व्यापारी से, ना किसानों से। केवल लेना है तो कांग्रेस के लोगों के केवल लोगों की वोटों से लेना है। केवल एक ही सूत्री कार्यक्रम है कांग्रेस का कि किसी भी तरीके से बलहा फुसला करके, लालच पैदा करके वोट अपने फेवर में किया जाए और सत्ता हासिल की जाए, और सत्ता हासिल करके इस देश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया जाए। और वही काम आज ये फूड सिक्योरिटी बिल आपके बीच में लेकर के आए हैं। आज कुछ भी नहीं मिलेगा। आप दाल की बात कर रहे हैं, गेहूं भी नहीं मिलेगा, चीनी भी नहीं मिलेगी, चावल भी नहीं मिलेगा। ये महीने के बाद जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी स्कीमें। जी शेरवाल जी, आप हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि चर्चा हमारी अभी भी चली रहेगी, और डॉक्टर अनुपमा आप भी हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। सुनिए मौजूदा सीएम और एक भूतपूर्व सीएम के जिलों का अंतर देखिए। और रोड से पता चल जाता, आप सो के चल रहे हो गाड़ी के अंदर तो पता चल जाएगा कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट में घुस गए। रोहतक में रात में सुई देख ले, उड्डा है, रोहतक चमका रखी है। यहाँ पर व्हीकल निकलेंगे, इंसान निकलेंगे यहाँ पर।
पशु भी नहीं निकल सकते यहाँ पर सर। सारा रास्ता है ना बिल्कुल खराब है, किसी की कुल्ली टूट जाए और किसी का कुछ हो। वो जोड़ जाड़ होते हैं उससे भी बुरा हाल है। पीने का पानी देखेंगे आप, पीने का पानी लाएगा वो, अरे उसको गधे भी नहीं पी सकते। यहाँ के नेता चौधरी बंसीलाल एक दूरदर्शी सोच वाले नेता थे, लेकिन उनके बाद के नेताओं की सोच में ऐसी क्या कमी रह गई कि एक अच्छा खासा शहर आज दिशाहीन लग रहा है। किरण चौधरी के बाद चले गए, सर्वतेज चौधरी के बाद चले गए, हम कोई ना सुने तो कहाँ जाए हम। लोग हैरान हैं कि यहाँ के काम पूरे क्यों नहीं हो रहे और उनके नुमाइंदे आखिर कर क्या रहे हैं। काला पानी पीने योग्य नहीं है, बीमार होते हैं, पब्लिक मरती है, मरने दो। जब किरण चौधरी आती है उनकी आंखें फूट रही हैं क्या, उनको नजर नहीं आता? जरा सुनिए 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 मुख्यमंत्री जी, आज रात 8 बजे सिर्फ एवन तहलका हरियाणा पर। सोना अपने साथ लाए हो डॉन? तुमने जितना मांगा था उतना सोना अपने साथ लाए हो राज सिंह। डॉन, रुपया देकर सोना बाजार में भी मिल जाता है, हमें यहां आने की क्या जरूरत थी? सोना मेरे हवाले कर दो। तुमने सुना नहीं? ब्रीफकेस हमारी तरफ फेंक दो। राज सिंह, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? हम मिलवाएंगे आपको बॉलीवुड के यादगार किरदारों से एक नए अंदाज में। अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है जिस तरीके से भोजन की गारंटी दी जाएगी गरीब लोगों को, क्या सस्ता भोजन मिल पाएगा, इस पर चर्चा हमारी चल रही है। एक बड़ा सवाल है किस तरीके से सस्ता भोजन मिल पाएगा, सस्ता अनाज तो मिल जाएगा, क्या सस्ता भोजन मिल पाएगा? और एक सवाल और भी है, सवाल यह है कि गारंटी वाले भोजन का राशन कैसा होगा? करनाल में जो कुछ देखने को मिला है उसको देखकर यह सवाल उठ रहा है कि ये राशन लोगों के गले के कैसे उतरेगा। ये नजारा करनाल की अनाज मंडी का है। खुले में पड़े गेहूं की ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि प्रशासन किस कदर लापरवाह है। स्टोरेज की कमी और अनदेखी की वजह से गरीबों का निवाला सड़ रहा है और अब इसे डिपो तक पहुंचाने की कवायद शुरू हुई है। बरसात की वजह से हुआ है कि ऐसी है? बारिश हो रही कई दिन से लगातार। अच्छा, दोबारा भर रहे हैं कट्टों में से, आगे फट जाते हैं उनको तो दोबारा तो हो जाएंगे। तो जो गेहूं खराब हो गया नीचे सड़ा पड़ा है उसका क्या करेंगे? वो तो अलग कहीं घेरते हैं। देश भर में किसानों का सोना आज सड़ने की कगार पर पहुंच चुका है और इसी अनाज को सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत डिपो के माध्यम से गरीब आदमी तक पहुंचाएगी। जिस अनाज को देश का किसान अपना खून पसीना बहाकर सरकार तक पहुंचाता है, उसका अंजाम क्या हो रहा है ये हरियाणा के करनाल में सरेआम देखा जा सकता है। खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर विपक्ष भी सरकार पर निशाना साध रहा है। कितनी अनाज मंडियों में ये गेहूं सड़ता रहेगा और ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं कर सकेंगे जब तक छोटे छोटे स्टोरेज के इंतजाम ये गांव में नहीं करते, जहां स्टोरेज हो सकती हो, जहां पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां राशन की दुकानें हैं गांव में भी, उस वक्त तक ये कुछ नहीं कर सकेंगे। प्राइम मिनिस्टर हमारा वर्ल्ड का नून इकोनॉमिस्ट है और आज तक तो वो 9 साल में तो कर नहीं सका, अब 10वें साल में ये एक स्टंट करा करके सिर्फ वोट बटोर। सरकार ने आम जनता को भोजन की गारंटी तो दे दी, लेकिन भोजन का राशन कैसा होगा? करनाल में इसकी एक बानगी देखने को मिली है। जिस अनाज को कोई जानवर तक ना खाए, वो अनाज प्रदेश की जनता की हलक से नीचे कैसे उतरेगा? करनाल से कमरजीत विर्क, एवन तहलका, हरियाणा। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए करनाल से हमारे संवाददाता कमरजीत विर्क हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। कमरजीत, जिस तरीके से चर्चा हमारी चल रही है, जिस तरीके से सुरक्षा
जो खाद्य सुरक्षा योजना है उसके तहत, जो भोजन की गारंटी के तहत लोगों को अनाज सस्ता मुहैया करवाया जाएगा। लेकिन क्या यही अनाज मुहैया करवाया जाएगा? जिस तरीके से करनाल में इतना अनाज खराब हुआ है बारिश की वजह से, क्या लगता है आपको कि कहां वो शिफ्ट किया गया होगा और कितना अनाज खराब हुआ है? सर मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोई पहला मामला नहीं है। जबकि गेहूं जो किसानों की मेहनत की हुई, मेहनत से पकाया हुआ गेहूं मंडियों में पिछले कई सालों से पड़ा हुआ है, लेकिन वो जो अनाज है वो मंडियों में सड़ रहा है। मंडियों में उनके ऊपर जो तरपालें ढाकी गई हैं, तरपालों के नीचे भी वो जो गेहूं देखा जाए वो खराब पड़ा है। और ऐसा गेहूं है वो सड़ चुका है, उसको पशु तक नहीं खा सकते। लेकिन ऐसा गेहूं जो गरीबों में देने के लिए जो सरकार ने, जो हरियाणा सरकार भी इस स्कीम के तहत, जो अध्यादेश के तहत वाहवाल लूटने में लगी हुई है। लेकिन अगर ये गेहूं को देखा जाए जो गरीबों में बांटना जाना है, जहां आम आदमी तक ये गेहूं पहुंचाने की बात की जा रही है, ये गेहूं पशुओं के खाने लायक भी नहीं है। जब आप ये विजुअल में बिल्कुल साफ देख सकते हैं भी, जो लोग हैं वहां के, जो मजदूर लगे हुए हैं, इस गेहूं को जो उनका बारदाना फटा हुआ है, बोरियां फटी हैं, उसको बदल कर दूसरे साफ कट्टों में भरा जा रहा है और ट्रालियों द्वारा डिपो पे पहुंचाया जा रहा है। जब इस बारे में हमने ये स्टोरी की और जो वहां पे कर्मचारी थे, डीएफएससी के कर्मचारी थे, उनसे इस बारे में जानने की कोशिश की कि ये गेहूं कहाँ भेजा जाएगा। उन्होंने यही कहा कि ये गेहूं डिपो में भेजा जाएगा। साथ के साथ जो लेबर वाले थे उनका यही कहना था ये गेहूं हमारे यहाँ बिहार में भेजा जाएगा। स्वर मित्र जी, शुक्रिया कमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो किस तरीके से खराब गेहूं हो रहा है और जब सवाल पूछा गया तो ये गेहूं डिपो में भेजा जाएगा। डॉक्टर अनुपमा हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर अनुपमा, आपने भी देखा किस तरीके से बारिश से गेहूं खराब हो रहा है और ये हर साल ऐसा देखने को मिलता है। अगर इस तरीके का अनाज लोगों को दिया जाएगा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, तो क्या लगता है आपको, क्या ये सही है? और अगर सही तरीके से इस योजना को लागू करना चाहती है सरकार, कितना बोझ पड़ेगा जो अर्थव्यवस्था है सरकार की? 18 लाख लोग हैं, उनको अगर सही तरीके से ये योजना लागू की जाएगी, भोजन दिया जाएगा, तो क्या लगता है कितना बोझ पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर? एक तो हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी ही नहीं है। जो अगर हम जितना सोचते हैं कि जैसे जो अंदाजे हैं हमारे, वो हम सोच रहे हैं कि अगर हमने इन सभी गरीबों को पर्याप्त मात्रा में अनाज देना है तो हमें कुछ 57 मिलियन टन का इनको वो अनाज देना होगा। और हमारी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो, मैं स्टोरेज कैपेसिटी की क्वालिटी की बात तो बाद में करती हूँ, स्टोरेज कैपेसिटी भी अभी 42.5 मिलियन टन की ही है। तो एक तो गैप हमारी स्टोरेज कैपेसिटी में है। तो बाकी का जो सारा अनाज, जैसे हमारे नेताजी ने भी बताया कि वो सारा ऐसे ही खुले में गल सड़ रहा है। तो हमें अगर ऐसा अनाज हम गरीबों को भेजते हैं, तो जैसे जो हमारा आयरन की पिल्स के केस में हुआ, जो मिड डे मील की स्कीम के केस में हुआ, तो उसका हश्र भी वैसे ही होने जाने वाला है जी। और अगर आप इसकी, जैसे जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो बोल रहे थे कि हमारे लिए मुद्दा जो है वो ये पैसे का नहीं, अगर गरीब आदमी की भूख की बात है। लेकिन अगर आप वो एनएसी का वो जो सारा वो आप उसका ड्राफ्ट देखो जो बिल का, तो बारी बारी वो उसके सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतना पैसा खर्च होगा, इतना फूड सब्सिडी बिल होगा, क्योंकि हमें फिक्र है कि हमारा वो डेफिसिट बढ़ेगा तो हमारी स्टैंडर्ड एंड पुअर की जो रेटिंग नीचे जाएगी और हमारे जो बड़े पूंजीपति हैं उनके निवेश पे, और जो बाहर से पूंजी आ रही है उनके निवेश पे बुरा असर पड़ेगा। तो बैकग्राउंड में हम बेशक सामने में देखने को तो कह रहे हैं कि हमें गरीब का फिक्र है, लेकिन असली फिक्र कहीं और है। तो हमें इस बात के लिए हमें सबसे पहले फूड की अवेलेबिलिटी, फिर उसकी संभाल और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे हमें काफी काम करने वाला है, करने की जरूरत है हमें। जी शेरवाल जी, कहना है कि डॉक्टर अनुपमा का गरीब का फिक्र नहीं है, फिक्र कुछ और है। क्या लगता है आपको, इस योजना के लागू करने से निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ फायदा तो कांग्रेस को होगा? आपको क्या लगता है कि कितना फायदा होगा या नुकसान होगा? आप किस नजरिए से देखते हैं और आप लोगों के बीच किस तरीके से इसको लेकर जाएंगे? आज जनता जागरूक हो चुकी है जी, क्योंकि 65 साल में 67 साल की राजनीति के अंदर कांग्रेस के लोगों ने गुमराह करके, भला करके और लुभावने नारे दे करके सत्ता हासिल करने का कार्य किया है। लेकिन आज जनता जागरूक हो चुकी है। मुझे कांग्रेस की नीयत पे संदेह होता है। संदेह क्यों होता है? क्योंकि 2 साल पहले इस देश का अरबों खरबों टन अनाज सड़ा था, बर्बाद हुआ था फ्लड के अंदर। तो पब्लिक की आवाज उठी थी कि इस देश के अंदर 32 करोड़ लोग भूखे पेट सोने के लिए विवश होते हैं, जिनके घरों में चूल्हा नहीं जगता। उस अनाज को उन गरीब लोगों के बीच में बांट देना चाहिए था, ताकि उनके घरों में चूल्हा जग सकता था।
तो एक केंद्र के मंत्री का, कृषि मंत्री का बयान आता है। कृषि मंत्री ने बयान दिया था कि हम समुद्र में अनाज को फेंक सकते हैं, लेकिन बांटने के लिए, गरीबों को बांटने के लिए हमारे पास एक दाना नहीं है। उसके बाद अगले दिन सुप्रीम कोर्ट बीच में आई। सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया कि एक दुखदाई बयान है, केंद्र मंत्री ने जो देश के हित में बयान नहीं दिया है। जो भूखे पेट इस देश के अंदर सो रहे हैं 32 करोड़ लोग, मेरा आंकड़ा नहीं है, ये संसद का आंकड़ा है। 32 करोड़ लोग आज भी जो भूखे पेट सो रहे हैं, वो वाकई में कोई ऐसा कानून बनना चाहिए ताकि उन 32 करोड़ लोगों के घरों में उस अनाज को खराब होने से बच सकता था और उसको बांट देने का कोई कानून बनना चाहिए। फिर अगले दिन इस देश के प्रधानमंत्री का बयान आता है। प्रधानमंत्री जी का बयान आता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हद में रहे, कानून बनाने का हक केवल सरकार का है, यह हमें देखना है कि हमने अनाज को समुद्र में डालना है या कहां डालना है, लेकिन गरीबों को बांटने के लिए हमारे पास एक दाना नहीं है। तो 2 साल पहले ये अपने बयान में टेलीविजनों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ऐसे बयान देते हैं, और 2 साल के बाद फूड सिक्योरिटी बिल लाने की बात करते हैं। तो केवल और केवल मात्र एक ही सूत्री कार्यक्रम का है कि किस प्रकार से इस देश के अंदर गरीब लोगों को, मजलूम लोगों को गुमराह करके उनकी वोट कैसे हासिल की जाए। तो केवल और केवल एक चुनावी स्टंट है, लेकिन आज पब्लिक जागरूक हो चुकी है और आज पब्लिक ने मन बना लिया है, कांग्रेस को सत्ता से बाहर फेंकने का मन बना चुकी है। और ये आने वाला समय बतलाए गए, जितने मर्जी कुछ भी करें। और मेरा ये मानना है, जहां तक कांग्रेस का सवाल हरियाणा प्रदेश के अंदर है, जो लागू करने का कार्य जो पूरे देश के अंदर सबसे पहले माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है, वो केवल और केवल इस देश के अंदर उनको ना देश की चिंता है, ना हरियाणा प्रदेश की चिंता है, ना दलितों की, ना पिछड़ों की, ना जनमानस की चिंता उनको। शेरवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि अपने आकाओं को खुश करना पाबंदी है यहाँ पर। शेरवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और डॉक्टर अनुपमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा हमारी चल रही थी जिस तरीके से खाद्य सुरक्षा योजना को लागू किया गया है और प्रदेश में सबसे पहले लागू किया गया है इसको, भोजन की गारंटी, दाल रोटी भी साथ में योजना है उसको लागू किया गया है, लेकिन दाल अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है। सवाल बहुत बड़े हैं, कई सवाल हैं कि योजना को लागू तो कर दिया गया, क्या सही तरीके से वितरण किया जा सकेगा हर गरीब आदमी को। और सवाल यह भी है कि महंगाई इतनी ज्यादा है, क्या सस्ता अनाज देने से सस्ता भोजन भी मिल पाएगा, भोजन की गारंटी मिल पाएगी, ये बहुत सवाल है। इस खास चर्चा में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहे एवं तहलका हरियाणा के साथ। अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है।